गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार क्योंकि आज है होली और फिर मैंने की थी पूजा। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को तो पूरा रंग दिया है और आप सभी को भी होली की बहुत बहुत बधाई। और सीधा पहुँचती हूँ किचन में। आलू को थोड़ा बॉईल किया है मैंने और इसका बना लिया थोड़ा सा पेस्ट, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड लिया ब्रेकफास्ट के लिए और दूसरी साइड मैंने मैदे को गूँध लिया था। और फिर मैंने उसके बाद कढ़ाई में चढ़ाया था तेल, क्योंकि ब्रेड पकोड़े मुझे छानने थे। और ये सारी मैंने तैयारी की थी, बेसन का घोल है और ये ब्रेड वगैरह मैंने रख ली थी और थोड़ा सा इसमें लगाया आलू, इसको फिलिंग की है मैंने और इसके ऊपर ब्रेड लगा के मैंने इनको ट्रायंगल शेप में कर लेते जैसे ब्रेड पकोड़ों की शेप होती है। और फिर उसके बाद इनको मैंने रख दिया और फिर मैंने दूसरी ही साइड मैंने चढ़ा दी थी चाय। चाय मैंने छोटे से पतीले में चढ़ाई थी क्योंकि मुझे ही सिर्फ पीनी थी, हस्बैंड को नहीं पीनी थी। और मैंने बेसन के घोल में डिप किया ब्रेड को और इसको मैंने गर्मा गर्म तेल में इसको डाल दिया। जब तक मेरे ब्रेड पकोड़े यहाँ पे छन रहे थे और अच्छे से मैंने इसको स्लो पे कर दिया ताकि अच्छे से ही पक जाए। फिर मैंने बनाते ही हस्बैंड को परोसा और वही हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए। फिर मेरे को भी लालच आ गया तो मैंने भी जल्दी जल्दी इसको ठंडा किया और एक ब्रेड पकौड़ा मैंने भी खाने का सोचा। खाने के बाद भाई मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा क्योंकि इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी। और फिर उसके बाद मैंने लंच की तैयारी की। ढेर सारे मेरे हस्बैंड ने बोला लहसुन छीलना है तो मैंने भी सीधा जार लिया मिक्सी का छोटा वाला और उसी में ही लहसुन छील के मैंने रख दिया। तो इतने सारे गाइस देखो मुझसे लहसुन छिलवाए हैं इन्होंने। एक छोटा सा अदरक भी बोला डालने के लिए और बोला कि एक छोटा छोटा नहीं मतलब मीडियम साइज़ का प्याज भी इसी में डाल देना, प्याज ज़्यादा नहीं डलेगी। तो गाइस ये मैं तैयारी कर रही हूँ दाल मखनी की, बट बनाएंगे मेरे हस्बैंड ही क्योंकि दाल मखनी वगैरह यही बनाते हैं अच्छी। इन्हें लगता है कि मैं ही मास्टर शेफ़ हूँ इस मामले में, तो यही बनाते हैं। खैर सही है, मेरे लिए भी मेरा काम भी आसानी हो जाएगा अगर ये बनाते हैं तो। और गाइस प्याज देखो कितनी ढीठ है, छिल भी नहीं रही है। और फिर मैंने धीरे धीरे, क्योंकि मेरे हाथ से मैंने लहसुन छीले थे तो मेरे हाथ में जलन हो गई थी बहुत ज़्यादा। और देखो गाइस बातों बातों में मैंने क्या किया, जार के अंदर ही मैंने छिलके डाल दिए। उफ़, खैर छोड़ो गाइस, सारे मैंने छिलके निकाले और प्याज़ों को मैंने 2-3 टुकड़ों में इसको डाल दिया। क्योंकि मैंने जार में डायरेक्ट इसलिए किया क्योंकि मुझे इन्होंने बोला था मेरे हस्बैंड ने कि इसको पीसना है। तो मैंने जल्दी से किचन में गई, जार को अच्छे से किया फिक्स मिक्सी में और मैंने चला दी थी, सॉरी चलाई नहीं, पहले तो लगाया मैंने तार, चेंज किया पहले तार, मिक्सी का तार लगा के अब घुमा दी मैंने मिक्सी। और इसको मैंने चलाने के बाद कुछ मतलब थोड़ी देर तक मैंने रखा था क्योंकि लहसुन है, अदरक है इसके अंदर और इसके अंदर प्याज है, तीनों ही चीज़ थोड़ी सॉलिड है। इसको पीसने में बहुत टाइम लगता है और ये छोटू सा जार भी है तो ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा। पीसने के बाद देखो कुछ ऐसी हो गई थी। मुझे लगा भाई मास्टर शेफ़ से एक बार पूछ लिया जाए। इनको मैंने दिखाया कितना ठीक है तो इन्होंने बोल दिया कि हाँ चलो ठीक ही है। और फिर इन्होंने मुझे बोला चलो 2 टमाटर और कर दो इसमें ग्राइंड। पीसने के बाद टमाटर की प्यूरी कुछ ऐसी हो गई थी, ये कुछ जल्दी ही पिस गए थे। और फिर मेरी गली से बहुत शोर आ रहा था, देखा तो यहाँ पर होली की चल रही है उड़दंगबाजी। और इसी के साथ मेरा तो काम होता है ख़त्म। लग जाते हैं मेरे हस्बैंड अपनी ड्यूटी पे। ये भूल गए थे हमारे घर में कड़छी भी, इसलिए चम्मच से अपना करने लग गए। भाई इन्होंने ये जो सारी सब्जी मतलब ये जो प्याज इन्होंने भुनी सारे बटर में भुनी, आधी किलो के बटर में थोड़ा सा बटर बचा है बस। और फिर उन्होंने थोड़ी सी दाल घोटी थी मतलब ताकि दाल थोड़ी सी अच्छे से हो जाए। बेड को किया मैंने जल्दी से साफ़ और मैं सोच रही थी अपनी बेटी को कर देती तैयार। तैयार होने के बाद मेरी बेटी लग रही थी कुछ ऐसी। इसके लिए एक टी शर्ट लेके आए थे हम हैप्पी होली वाले की और ये डक वाली पिचकारी लेके आए थे। और भाई मैं सोच रही थी कि चलो इसके लिए लाइक इसकी फ़ोटो खींच देते हैं होली पे। बट भाई ये लड़की तो हाथ ही में नहीं आ रही थी, इसको तो खेलना था। मैंने इसी के चक्कर में ये ब्लिंक वाली लाइट जलाई ताकि भैया हाथ में आ जाए और एक फ़ोटो क्लिक कराए एटलीस्ट। ये जो टी शर्ट पहनी है ये तो दिखा दे भाई। नहीं, इसको तो करना था डांस, इसको करनी थी मस्ती। ये बहुत ज़्यादा मस्ती में आ चुकी थी क्योंकि इसके पापा ने इसको बोल दिया था हम जाएंगे घूमने। तो ये थोड़ी मस्ती में आ चुकी थी मेरी बेटी। थोड़ा सा कर रही है डांस, कभी रो रही है कभी हंस रही है। और मैंने भी देखो चला दिया अमिताभ बच्चन के गाने।
भाई होली है और अमिताभ बच्चन के गाने ना चले ऐसा तो इम्पॉसिबल है इंडियन फैमिली में। और भाई मेरे इस गाने से मेरी बेटी को तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लग गया। उसने लिया रिमोट और फिर उसके बाद इसने क्या किया, फेंक दिया रिमोट को। फेंकने के बाद ये और ज़्यादा ही हो गई एन्जॉय में मगन। ये डांस करने लगी, मुझे बोलने लगी कि आप भी नाचो, मतलब इशारेबाजी करती है। मुझे तो समझ आ ही जाता है क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, छोटी बेटी मेरी ही है ये। और फिर उसके बाद इसने थोड़ा चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर ये इसके पापा इसके लिए ढक वाली पिचकारी लेके आए थे, पर इसने इसका यूज़ कहाँ किया, बेड पे। इसे पानी से खेलना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। इसने भाई पूरा इस गीला कर दिया अपने आजू बाजू। और फिर मैंने भी थोड़ी मस्ती दिखाई इसके साथ, मैंने भी थोड़ी पिचकारी इसको मार दी। और पर फिर भी ये लड़की देखो कैसे दांत दिखा रही है, इसको बहुत मज़ा आता है गाइस पानी से खेलने में। और फिर हमने एक हैप्पी होली का छोटा सा वीडियो बनाया ताकि मैं अपनी ऑडियंस को विश कर सकूं, बट मेरी बेटी हमें देख रही थी। और फिर मैं पहुंच जाती मौसी के घर, मौसी ने मुझे गले से लगाया, हैप्पी होली विश किया और भाई दे दिया था इन्होंने आशीर्वाद। और फिर उसके बाद मेरी मौसी ने मेरे हस्बैंड को भी कलर लगाया। हम लोग पहले ही लगा चुके थे मौसी को, और फिर हम जब जाने लगे तो मौसी ने हमें। और फिर भाई ये देखो इनकी होली भाई ऐसे नहीं होती जब तक ये लोग पानी से ना खेल ले, जब तक ये लोग पक्के कलर से ना खेल ले इनकी होली नहीं होती है। मेरे हस्बैंड भाभी ये दोनों पहुंच गए थे छत पे, मौसी की छत पे, और वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा ही मज़े किए हैं। और भाई साथ ही साथ मेरी भाभी का जो बेटा है वो अपने फूफा का साथ दे रहा था, यानी मेरे हस्बैंड का साथ दे रहा था वो। और बेटी उनकी बना रही थी वीडियो। घर आते ही मैंने मैदे को थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से मल दिया ताकि वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, ताकि नान अच्छे से बन जाए। और फिर मैंने बनाने की तैयारी कर दी नान की। तवे पे इसको अच्छे से चढ़ा दिया है नान को बेल के। और फिर उसके बाद ये देखो आप कैसे बबल्स आ रहे हैं जैसे होटल में आते हैं, और इसको पलट के सेक दिया है मैंने। गाइस इसको थोड़ा अच्छे से सेकना पड़ता है तभी जाके इसमें थोड़ा सा पकती है ये। और फिर उसके बाद आप देखो कितनी इजीली ये हट गई। अगर आपको भी जानना है कि इतनी इजीली ये कैसे हट गई है, इसमें से तवे पे चिपकी क्यों नहीं, तो कमेंट में आप मुझे लिख देना, मैं आपको बता दूंगी। और भाई कुछ ये परोसने के बाद ऐसी हो गई थी, बटर वटर लगाया मस्त हमने। और फिर मैंने इसको परोस दिया, हस्बैंड ने खा लिया था, फिर मैं बैठी खाने के लिए क्योंकि ये सब्ज़ी बनाई थी हस्बैंड ने, तो मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई थी इन्होंने, और किचन कुछ ऐसे फैल गया था पूरा, पर मैंने भी चुटकियों में साफ़ कर दिया इसको। चुटकियों में तो नहीं, बहुत मेहनत लगी और मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको देखना है इसका पूरा ब्लॉग तो मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर लेना। बाय बाय, टेक केयर। मैं जा रही सोने।